से भला क्या मांगे, दुनिया तो स्वयं भिखारी। दुनिया से भला क्या मांगे, दुनिया तो स्वयं भिखारी। मेरे गुरु बार बार कहते थे, रामदास कहाई नर आशा, करे तो कहो कहाँ विश्वास। रामदास होकर और दुनिया पे आशा रखे। एक फकीर थे, उनको किसी चीज की आवश्यकता था, तो किसी बादशाह के पास गए और दूर से देखा तो बादशाह दोनों हाथ ऊपर उठा के, अब वो क्या बोल रहा था तो नहीं बोल पाएंगे। तो फकीर ने किसी से पूछा कि बादशाह हाथ उठा के क्या बोल रहा है। किसी ने बताया कि खुदा से दुआ मांग रहा है। फकीर ने कहा मैं गलत फंस गया, मैं मवैया के पास आ गया। अरे जो खुद ही सहारा लेते हैं, गैरों को सहारा क्या दे। जिससे ये मांग रहा है उससे से हम भी मांगेंगे। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो स्वयं भिखारी है। दुनिया से भला क्या मांगे, दुनिया तो स्वयं भिखारी। मांगो उस, किसी से मांगो मत, किसी से आशा मत करो, क्योंकि आशा ये दुख का है। और मान लो करना ही पड़े, मान लो करना ही पड़े, तो आशा एक राम जी से दूजी आशा, क्योंकि संसार में कोई आशा पूरी कर ही नहीं सकता। एक के बाद एक लगती रहती आशा। एक बार कबीरदास जी बादशाह के पास गए, खड़े हो सीताराम 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 सीताराम। बादशाह ने कहा क्यों, तो सिर क्यों नहीं झुका रहा है। कबीरदास जी ने कहा सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, दर बदर आने जाने से क्या फायदा। एक ही आस्थाने से अजमत भी है, एक ही आस्थाने से अजमत भी है, और एक का होके रहने में इज्जत भी है। एक ही आस्थाने पे सर झुक गया, अब दर बदर सर झुकाने से क्या। तुम्हारा फकीर कहते क्या मानना, मांगना ही बेकार है। मान लो मांगने का मन ही पड़े, राम जी से नाता एक राम जी से, तुझे नाता तोड़ दे। राम जी से हमारा नाता हो गया, फिर तो श्री राम है सब। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो स्वयं भिखारी है। दुनिया से भला क्या मांगे, दुनिया तो स्वयं भिखारी। मांगो उस मुर्गी वाले जहाँ होगा कभी इनकार नहीं। दरबार हजारा देखे पर ऐसा कोई दरबार नहीं।
हसरत है तुमसे हे भगवान जिस वक्त मेरा ये दम निकले हसरत है तुमसे हे भगवान जिस बात मेरा ये दम निकले हसरत मैंने बार बार निवेदन किया है आपसे सारे जीवन की साधना उपासना कथा कीर्तन पूजा पाठ का एक ही मतलब है अंत में भगवान याद आए और हमारा अंत कब होगा किसी के पास कोई गारंटी नहीं। इसलिए गुरु मंत्र लेकर राम मंत्र लेकर रामदास बन जाना चाहिए। कल का कोई ठिकाना नहीं क्या और जो बिना दीक्षा लिए मरता है ना 84 लाख योनि जाते हैं। तो जो दीक्षा ले लिया तो 84 लाख योनि नहीं जाएगा। अवध तजे सन नहीं संसार तो फिर से अवधवासी। तो भगवान से प्रार्थना करिए हे गोविंद कृपा करना। मैं अंत में आपको याद नहीं कर सकता तो आप ही मेरा याद करें। इसलिए गुरु मंत्र लिया जाता है कि अंत में यदि हम राम जी को याद नहीं करेंगे तो राम जी याद कर लेंगे कि गुरु माध्यम से ये मेरे शरण में आया था। इसलिए क्या कर लिया हसरत है तुमसे ऐ भगवान जिस वक्त मेरा ये दम निकले हसरत है तुमसे हे भगवान जिस वक्त मेरा ये दम निकले तेरा एक नजारा काफी है एक नजारा काफी है और मुझे सरकार एक नजारा काफी है द्वारिका में भगवान कृष्ण के सानिध्य में अर्जुन और सुभद्रा का विवाह संपन्न हो गया। और तब सुखदेव भगवान कहते परीक्षित भगवान की आयु हुई 125 वर्ष। मैंने आपसे निवेदन किया ये मर्द लोग है यहाँ का एक संविधान है। भगवान भी आते तो काल क्रम से बंधते अलावा भगवान के ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है। परंतु जब मस्त लीला करते हैं तो लीला स्वीकार है। आज भगवान कन्हैया के पास सारे देवता द्वारिका में पधारे और भगवान से प्रार्थना किया हे प्रभु नाधुनाते खिलाधारम देव कार्य वशेषितम। अब आपका इस पृथ्वी पर कोई काम बचा है क्योंकि भगवान के अवतार लेते हैं जब जब होई धर्म गए हानि जब जब होई धर्म गए हानि बाढ़े अतुल अधम अभिमानी तब प्रभु धरे मनुज शरीरा तब प्रभु धरे
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण भोले वृंदावन बिहारी लाल की गाइए आज तलक ना जानल कोई भगवान तोराई आज तलक ना जानल कोई भगवान तोराई एकरा से तू मेहर करेला एकरा से तू प्रीति एकरा से तू मेहर करेला एकरा से तू प्रीति भगवान कितने प्रेम करते कितने प्यार करते जाना नहीं जाता। रावण से बहुत बिगड़े थे प्रभु ना, तो रावण को क्या दिया? और विभीषण से बहुत प्रेम किए तो विभीषण को क्या दिया? और जो लंका छोड़ कर आए थे विभीषण वही लंका में मिला, और रावण को तो भगवान का धाम मिल गया। सासुते समान प्रभु आनंद, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं अंधाधुन दरबार है, अंधाधुन दरबार हमें बचाओ मरती बैर पुकारा नारायण हमें बचाओ मृत्यु में पुकारा। प्रभु किस गुण से दिन जाके जाना नहीं आता, इसलिए इस चक्कर में मत रहिए कि हम बहुत भक्त हैं बहुत धर्मात्मा बनेंगे तभी भगवान स्वीकार करेंगे। आप जितनी परिस्थिति में उनके चरणों में समर्पित हो जाइए, वे अपने अनुकूल बना लेंगे। भाई धान सोचे कि हम खाने लायक हो जाएंगे तब थाली में जाएंगे, तो क्या कभी होगा? वो तो किसान के खेत में धान उग जाता है, फिर किसान उसको निराई गुराई करके अपने खाने लायक बना लेता है। इसी प्रकार हम प्रभु को समर्पित हो जाए, फिर आगे का काम तो उनका है कि किस तरह उनको, भाई गमछा है आपने किसी को दे दिया, अब उस गमछे को सिर में बांधता है कि पैर पोंछता है कि अलमारी में। हे नारायण नामक बचाओ मरते बैर पुकारा, हे नारायण हमें बचाओ मृत्यु में पुकारा। कि हमारे कथा के 52 भगवान भी सुदामा जी तो सजनो भगवान किस गुण पर नहीं जाएंगे अपन जानते नहीं। लगे चक सुदर्शन भावेला कवन गुणवते भगवान हरे राम 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 हरे हरे, जय जय श्री राम। होने बड़ी प्रबल होती है, इसलिए होने के सामने सिर झुका देना यही अपनी होशियारी है। होने को कोई टाल नहीं सकता, अरे होनी हो वह नहीं, होनी हो तो होए तुलसी भरोसे राम के निश्चित हो। भगवान जो करना चाहते हैं कोई टाल नहीं सकता, और वो जो नहीं चाहते कोई कर नहीं सकता। इसलिए संसार का जितना भी मिलना जुलना है ऋणानुबंध है, यहाँ ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। भाई आटा पिस गया और उसको कोई फिर पीसे, पागल बना है ना।
तो संसार में तो जो हमारे भाग्य में लिखा है वो हो के रहे। जो विधना ने लिख गई, छठी रात के अंक राई बड़े न तिल घटे रहो रे। तो अपने को करना क्या है? सीताराम 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 कहिए, यही विधि राखे राम का मुख में हो राम। ये व्रत लेना चाहिए, गुरु मंत्र लेकर भगवान के शरण में समर्पित होकर जीवन में एक नियम ले ले, हम राम जी के राम जी हमारे, हम रामदास हैं। और जिस दिन हम रामदास कह जा रहे हैं उसी दिन हनुमान जी के संरक्षण में राम दुआरे तुम रखवारे हो न आज्ञा भी ऐसा। क्योंकि माता जानकी ने हनुमान जी से कहा, जब राम जी का राज्याभिषेक हो गया ना तो सारे बंदर जाने लगे। हनुमान जी ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव मेरा मन अभी राम जी की सेवा से भरा नहीं है, यदि आपकी आज्ञा हो तो दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण देखी हूँ देव। हनुमान जी कहते हैं सुग्रीव आपकी आज्ञा हो तो 10-12 दिन हम और राम जी की सेवा। सुग्रीव की आंखों में आंसू आ गए तो कहे, हनुमान जी आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या दूर कर दी, क्योंकि राम जी के राज्याभिषेक पर सबने कुछ न कुछ दान दिया, मैं तो कुछ दे ही नहीं पाया। परंतु अब मैं जो लेने जा रहा हूँ उससे किष्किंधा का खजाना खाली हो जाएगा, अयोध्या का खजाना सदा के लिए है। 10 दिन 12 दिन नहीं, पुण्य पुंज तुम पावन तुम्हारा, अब सेवो जाई कृपा आगा। जाइए। अब हनुमान जी राम जी की सारी सेवा कर लेते, जिसको सेवा में भावना होता है क्या हनुमान जी सारी सेवा कर रहे, किसी को कोई सेवा मिलती नहीं। तो जिसकी इच्छा होती सेवा करने की, सेवकों ने एक लिस्ट बनाया, ये सेवा ये करेंगे, ये सेवा ये करेंगे। हनुमान जी को कोई सेवा नहीं। दरबार लगा था राजा राम सरकार का, हनुमान जी पधारे, सबने लिस्ट दिखा दी। हनुमान जी वाद विवाद नहीं करते हैं, बुद्धि नाम अग्रगण्य नहीं। हनुमान जी में इतना बल है कि गोस्वामी जी से किसी ने कहा, हे गोसाई हनुमान जी का बल तोल कर बताइए। जीवन भर गोस्वामी जी तौलते रहे, नहीं तौल पाए तो लिख दिया अतुलित बलधाम। तौले नहीं, क्योंकि 7,000 हाथियों का बल एक ऐरावत हाथी में होता है। 7,000 ऐरावत हाथियों का बल एक इंद्र में होता है, और 7,000 इंद्रों का बल हनुमान जी के रोमा में होता है। सजनों से हनुमान जी बोले, हनुमान जी महाराज की। तो हनुमान जी के राम जी रहे थे, तो हनुमान जी
राम इसका ताली बजाओ, हे राम राम नगरी दिव्य अयोध्या धाम है, पावन नगरी दिव्य अयोध्या धाम है, जहाँ विराजे राम लला छवि नाम है। ताली बजाइए, नाचने का मन करे तो नाच भी सकते हैं। अयोध्या धाम है, कथा कविता राम राज राम लला राम पावन नगरी दिव्य अयोध्या धाम है, जहाँ विराजे राम लला छवि नाम अवध धाम की महिमा भारी, जहाँ विराजे अवध बिहारी। अवध धाम की महिमा भारी, जहाँ विराजे जनक दुलारी। इनका पावन नाम है, पावन नगरी दिव्य अयोध्या पावन नगरी दिव्य अयोध्या धाम है, जहाँ विराजे राम लला छवि नाम। अयोध्या धाम की सरयू जी की निर्मल धारा, पावन जिनका दोनों किनारा। सरयू जी की निर्मल धारा, पावन जिनका दोनों किनारा। कनक भवन हनुमान गढ़ी सुख धाम है, हरि कनक भवन हनुमान गढ़ी सुख धाम है, यहाँ विराजे राम लला छवि सरयू मैया राम नाम जप ले मेरे भाई, नाम बड़ा सुखदाई राम नाम गाते ब्रह्मा संग में, ब्रह्मानी संग में। राम नाम गाते शिव शंकर, डमरू अपनो बजाई संग
गुम्बद में बैठे भजन कर रहे, चुटकी बजा रहे, हमारी सेवा न छूटने पाए। और इधर राम जी जमुनाई पर जमुनाई जमुनाई पर जानकी जी घबरा गई। क्या हुआ प्रभु को? कौशल्या जी आई, सुमित्रा जी आई और वैद्य बुलाए गए, तो कोई बीमारी नहीं है। फिर गुरुदेव वशिष्ठ बुलाए गए। गुरुदेव ने चारों तरफ देखा, क्या भैया सब ठीक है, पर हनुमान जी कहाँ? लोगों ने पूरी घटना सुनाई, तब बुला के लाओ, जो लक्ष्मण के प्राणदाता हैं वही राम के भी प्राण। और जैसे हनुमान जी आए, वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करते। वशिष्ठ जी ने कहा, ये प्रणाम बाद में करना, पहले चुटकी बंद करो, पहले चुटकी बंद करो। जैसे हनुमान जी ने चुटकी बंद करी, तो राम जी को जो वही आना बंद। जानकी जी ने भरत लाल जी से कहा, वो लिस्ट लाओ, इसका सेवा बांटी गई है। और जानकी जी ने उस कागज को फाड़ कर फेंक दिया। हनुमान जी को हृदय से लगा कर कहा, बेटा अंजने, आज से हम दोनों की पूर्ण सेवा का अधिकार तुमको है, वो केवल करने का नहीं। आज के बाद जो भी मेरी सेवा पाएगा वो तुम्हारी आज्ञा से पाएगा। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसा। हनुमान सम नहीं बड़वाई, नहीं को राम चरण अनुराग। हनुमान जी के समान राम जी का प्रिय कोई है? मेरे गुरुदेव ने प्रेम रामायण महाकाव्य की रचना की। हमारे पाठक जी मेरे गुरुदेव के परम प्रिय कृपा पात्र हैं, इसलिए उनकी कथा में हमारे गुरुदेव के ग्रंथ की भी चर्चा होनी चाहिए। भागवत भाव की रहे। मेरे गुरुदेव ने प्रेम रामायण की रचना, उसमें बड़ा सुंदर प्रसंग दिया। जब राम जी का राज्याभिषेक हो गया, जनक जी महाराज ने राम जी से कहा कि हे रघुनंदन, जैसे 14 वर्ष अयोध्या आपके विरह में रोती रही, ऐसे जनकपुर भी, मिथिला भी रोती। इसलिए यदि आपकी इच्छा हो, सबको लेकर मिथिला चलिए, जनकपुर चलिए। और हमारी विशेष इच्छा है वानर भालुओं को भी देखें। राम ने जनक जी से कह दिया, ठीक। हनुमान जी को बुलाया, अंगद जी को बुलाया, सभी वानर वाणी को बुलाया और कहा, सुनिए, जनक सुवन ये हमरे श्याला, मिथिला जान चढ़त यही काला। ये जो लक्ष्मण निधि जी राम जी के साल है, ये मेरे गुरुदेव ने प्रकट किया, विश्व में कोई नहीं जानता है। जानकी जी के बड़े भैया श्री लक्ष्मी निधि जी और उनकी भाभी श्री सिद्धि कुंवरी जी और मेरे गुरुदेव की कृपा से दास, जहाँ वैकुंठ धाम है आपके बाईपास पर अयोध्या में, वहाँ मिथिला धाम आश्रम का निर्माण हो रहा है। उसमें जानकी जी के भैया लक्ष्मी निधि जी और उनकी भाभी सिद्धि कुंवरी जी विराजेंगे। उनकी प्राण प्रतिष्ठा। तो मेरे गुरुदेव के हृदय का ये संकल्प, इसलिए उनका अवतार हुआ। तो श्री राम जी कहते हैं, हे वानरों, ये लक्ष्मी जी हमारे साले हैं, ये जनकपुर जाना चाहते हैं। भगवान जी खुश हुए। तो सरकार मतलब बोले, वानर भाल नहीं ले जाना, ये आप लोग को भी ले जाना चाहते हैं। हनुमान जी तो खुद पड़े, सरकार बहुत अच्छा, बड़े दिनों से हमारी इच्छा है अपने माता जी मायका और मामा जी का घर, लक्ष्मण जी हनुमान जी के मामा लगे, क्योंकि किशोरी जी ने प्रथम पुत्र माना है, ले चलिए। राम जी ने कहा, नहीं भाई, अब कौतुक प्रिय है, कहा एक असमंजस भाई, बताते तुम न जाऊं लेवाई। मेरे गुरुदेव लिख रहे प्रेम रामायण। राम जी कहते हैं, हे हनुमान जी, ये जामवंत जी
शंकर जी आपको हम नहीं ले जाए। क्यों सरकार? बोले कसमंजस, आप वानर वाले जहाँ वृक्ष देखोगे पकड़ के तोड़ दोगे, शीशा फोड़ दोगे। तो मिथिलावासी मेरी हंसी उड़ाएंगे कि देखो राम जी को वानर ही मित्र मिले थे, इसे नहीं ले जाए। हनुमान जी ने कहा सरकार ले चलिए, हम बिल्कुल शांत रहेंगे। और आपको तो सब जान गए, अवधनाथ जगन्नाथ कहना छोड़कर वानर मीत कहते हैं। राम जी ने कहा नहीं। तो हनुमान तानि मुखी के गयो सिया के पास। हनुमान जी ने एक छलांग लगाई और जानकी जी के पास पहुंचे। जानकी जी ने कहा कहो हनुमान कैसे आए? हनुमान जी ने कहा मैं गया, राम जी मिथिला जा रहे हैं। तो कहा फिर आपकी क्या इच्छा है? बोले हमारी भी इच्छा है, हम भी अपने मामा का घर देखें। किशोरी जी ने कहा तो चलिए फिर क्या मनाइए? बोले सरकार मना कर दो। और हनुमान जी राम जी को इतने प्रिय है। श्री गुरुदेव लिखते जब वनवास में राम जी आए, हनुमान जी महाराज एक दिन जानकी माँ के पास गए, देखा माता जी सिंदूर लगा रहे। हनुमान जी ने पूछा माँ कि भाल के मध्य में सिंदूर क्यों लगा दिया? जानकी जी ने कहा बेटा पत्नी के भाल के मध्य में सिंदूर धारण करने से पति की आयु बढ़ती है। कहा भाल के मध्य में। और आजकल लोग इधर उधर टांगते रहते हैं भाल के, इसको सीमंत कहते हैं, भाल मध्य में। हनुमान जी कुछ नहीं बोले और सेठ के यहाँ से एक मन सिंदूर मंगाया और नक्शे से तक सिंदूरावा लाल देह लाली अरुधर लाल जय 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 हनुमान जी महाराज पूरा सिंदूरावर लाल रंगोटा लाल गदा लेकर राजा राम सरकार का दरबार लगा था पहुंच गए। लोग अभी पहचानते थे नहीं, आपस में चर्चा करने लगे कि कौन आ रहा है। राम जी ने कहा मैं बताऊं। जानकी जी कहते मैं बताऊं। लखन लाल जी कहते मैं बताऊंगा। भरत लाल जी कहते मैं बताऊंगा। बोले सब बताओ। बोली श्री जानकी जी अम्मा कौशल्या जी से अरे ये हनुमान ये सिंदूर के बचैया सिंदूर के बचैया। जानकी जी कहती यदि हनुमान न होता तो लंका में सिंदूर कुछ। बोले लखन लाल अम्बा सुमित्रा जी से मैं बताऊं। बोले रघुनंदन जी बोले रघुनंदन जी अम्बा कौशल्या जी अरे ये हनुमान लंका युद्ध की जीतैया है। राम जी कहते गुरुदेव यदि हनुमान न होता तो मैं लंका का युद्ध न जीत पाता, डूब गया होता मैं। पूरे अयोध्या वासियों से राम जी ने कहा नो मैंने जगदीश्वरी परमेश्वरी सर्वेश्वरी भुवनेश्वरी श्रीमन मैथिली जी से यश करवा लिया। अब तो ले चलो। राम जी ने कहा तो ठीक है भैया चलो। उदास बल पाई महाना बिहति कहो तब कृपा निदाना। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, बड़े दरबार में ले आए हो साईं, चलो पर एक बात कान खोल के सुन लो। अब मिथिलापुर हो बड़ी हानि
तब हम कहिए हम नहीं जाने, हम नहीं लाए बानर भालू, जो लायो तो जाना। भैया मिथिला में है, पेट टूटेंगे, फल खाओगे, सीसा फोड़ोगे, खो खो करके खरगोशोगे और लोग हमसे शिकायत करेंगे तो हम सीधे कह देंगे भैया हम नहीं लाए बानर भालू, जो लाया उससे मिले। हनुमान जी ने कहा सरकार आप टेंशन मत कीजिए, हम तो बिल्कुल बाबा बन के रहेंगे, साधु होंगे बाबा, कुछ नहीं करेंगे। बस अनुसार ये जो ध्यान है महाराज श्री रघुनंदन के सामने के समस्त बानरवान ने मिथिला पहुंचे। मिथिला वासियों ने बड़ा दिव्य स्वागत किया। आज मिथिला में छायो बहार, आज मिथिला में छायो बहार, राजा राम जी बने आज मिथिला में छायो राजा राम जी बने, राजा राम जी बने, आज मिथिला में छायो बहार, राजा राम जी बने, मिथिला में छायो बहार, राजा राम जी बने। नारी तब नाचे गावे, नारी सब नाचे गावे, नर नारी तब नाचे गावे, नारी सब नाचे गावे। बोले जय जयकार राजा राम की। आपको राम जी की प्रजा नाच भी करते, ताली भी बजाते। आज मिथिला में छायो बहार, राजा राम जी बने, मिथिला में हो आज मिथिला में छायो बहार, राजा राम जी बने। राजा राम आनंद अवध अवध राजधानी, राम राज कैसे सहयोगा, हर किस भयो गयो सब सुख गए, मिथिला में छायो बहार, राजा राम जी बने, मिथिला में छायो बहार, राजा राम जी बने, मिथिला में छायो बहार, राजा राम जी बने। सारे मिथिला में परमानंद राम जी पधारे, लोग नाच रहे गा रहे हैं। राम सिया की मूर्ति को मन मंदिर रख लेना, हे राम राम सिया की मूर्ति को मन में तू बसा लेना, भजन करे तो परमानंद को पा
ना कटा दिया ना हमारा। अरे ससुराल है, साली फरज वैसे मसाला खोजती रहती है हंसने के लिए, आपने और इनको हंसी का गुड़िया दे दी। हनुमान जी चरणों में गिर गए, बोले सरकार भले भूल भालो न भाई सुनो भानुकुल ना। सरकार एक बार भूल हो गई सो हो गई, अब भूल नहीं होगी, अब तो अपने चरणों में रखे रहिए। लागे लगन मत तोड़ना, राम जी मोरी लागी लगन। भावनाओं में डूब के ताली बजाते बड़े अनुराग में हम भी राम जी से बोले प्रभु मुझे छोड़ना, हम भले छोड़ते आपको, आप मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, राम जी मोरी लागी लगन, राम जी मोरी लागी लगन। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, मोरी लागी बोले हनुमान जी महाराज। हनुमान जी ने कहा सरकार देखिए बड़ा दिव्य प्रसंग है, आप लोग जो भी आ रहे हैं अपना जगह बना के, हमारे राजकुमार जी विष्णु जी देवव्रत जी बड़ी सुंदर व्यवस्था कर रहे हैं, बड़े अनुराग से आपको जहाँ भी जगह मिले प्रेम से। और हम देख रहे हैं कि हमारे पाटन जी के तीन सुपुत्र जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, नाम है विष्णु तो ब्रह्मा विष्णु महेश सबका काम संभालते थे, सुंदर खड़े होकर सबकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो आज कथा का समापन है और कथा के अंत में हम होली उत्सव मनाएंगे।
क्योंकि आज एकादशी है और आज रंग सुंदर होली महोत्सव कथा के बाद में तो बड़े अनुराग से आप लोग जहाँ भी जगह जिनको मिले विराजे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। तो रामदेव में हनुमान जी ने कहा सरकार पूरी भूल मेरी नहीं, आपकी भी भूल है। राम जी ने कहा हमारी क्या भूल है? बोले देखिए सरकार, आप भी तो हंस रहे थे, तो जब आप हंस रहे थे तो हमको लगा आपको अच्छा लग रहा है, और हमें तो लाइसेंस मिला हुआ है, रावण ने लाइसेंस दिया। धन्य कीर्त जो निज प्रभु काजा, और जहाँ तहाँ नाचे परिहरि लाजा। ये नाचने का पाठ तो हमारे ही, इसलिए हम नाचने लगे। और यदि कुछ गड़बड़ है तो आपको आप खड़ा कर देना चाहिए, तो वही हम स्टंट हो जाते कि हमसे गलती हो गई। आप हंस रहे थे तो हमने लगा कि आपको अच्छा लग रहा है। ऐसा करिए, हम लोगों में से आप एक किसी को प्रधान बना दीजिए, वो जो करेगा वही हम करेंगे। राम जी ने जामवंत जी को बुलाया, बोले देखिए भाई ये ससुराल की बात है, तो जरा हमारी भी इज्जत बची रहे, आप जरा देखते रहिएगा इन बानरों को। हाँ, हनुमान जी ने कहा बिल्कुल ठीक किया सरकार, आप ताते ढील न दीजिए हमारा, और अंत संत सब करी है बना। मेरे गुरुदेव ने प्रेम रामायण की रचना की है सज्जनों, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 7 कांड का रामचरितमानस का निर्माण किया, ऐसे मेरे गुरुदेव ने श्रीमद् प्रेम रामायण महाकाव्य जिसमें 7 कांड है, ये सुंदर संप्रयोग कांड का प्रसंग है। जामवंत जी को नेता बना दिया। अब दूसरे दिन भंडारा हुआ, जैसे अंकल भंडारा होगा तो ऐसे वहां भंडारा हुआ। एक तरफ बानर लोग, एक तरफ भालू, एक तरफ देवता, एक तरफ राजा, सब बैठे। अब जनकपुर में आप लोग जानते होंगे कटहल की सब्जी, कटहल की सब्जी बहुत प्यारी बनती है। जनकपुर के 3 चीज प्रधान है, लीची, आम और कटहल। तो कटहल की सब्जी परसी गई। जामवंत जी ने जो उठाया उसका बीजा चिकना होता, वो उचक गया, और जैसे उचका तो जामवंत जी ने मारी छलांग और बीज को पत्थर में रखा। अब बानरों ने देखा तो बानर भी बीजा उचकावे और फिर पत्तल में रखे। अब राम जी की हंसी छूटी, है भगवान कटाई दिए न कुआए। बीजा उचकावे फिर धरे, फिर उचकावे फिर धरे। किसी तरह भोजन समाप्त हुआ। राम जी ने बुलाया हनुमान जी को, जामवंत जी इसीलिए मैं नहीं ला रहा था ना, कल पूछ चुम चुम के हंसी करवा दिए, और आज ये कौन सिस्टम था भोजन करने का? हनुमान जी ने कहा सरकार वो तो आपने जामवंत जी को बनाया था प्रधान, उन्होंने किया तो हमने सोचा यही सिस्टम होगा। भाई जगह जगह का सिस्टम होता है भोजन का। राजस्थान में भोजन कराते हैं तो सबसे बाद में पापड़ देते हैं। बोले पापड़ के बाद कुछ मांगोगे तो झापड़ मिलेगा। पापड़ दे दिया माने अन्न हो गया। कहीं कहीं मेहमान लोग ज्यादा रुक जाते हैं तो कैसे कहे जाओ, तो कढ़ी पकौड़ी बना देते हैं। बोले कढ़ी पकौड़ी बेसन की, अब रास्ता पकड़ो स्टेशन। तो सिस्टम है। हनुमान जी ने कहा मैंने सोचा यही यहाँ के भोजन का सिस्टम होगा, इसलिए जामवंत जी ने किया। आप उनसे पूछो उन्होंने क्यों किया। राम जी ने बुलाया जामवंत जी को, कहा ये क्या किया आपने? बोले सरकार लंका के युद्ध में बड़े बड़े वीर मेरे हाथ में छूट के नहीं जाने पाए। भाई छोटा सा कटहल का बीजा चला जाता तो मेरी इज्जत पर पानी फिर जाता, इसलिए मैंने पकड़ के रख दिया। तो सजनों ये राम जी की महानता है, अपने मानवों को भी मित्र मानकर आनंद ले। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित भगवान के अवतार का प्रयोजन है, इसीलिए अवतार लेते हैं कि जो यश गाय भगत भवतर, कृपा सिद्ध जन हित तनु धरे। परीक्षित जी ने पूछा गुरुदेव मेरे को समझ में नहीं आया, आपने वर्णन किया रामचरित्र कृष्ण चरित्र, भगवान जिस दिन जन्म लिए उसी दिन वो भी जेल में, और उसी दिन माता पिता छूट गए, गोकुल गए, वहां भी राक्षस आते गए। क्या है
सुखदेव जी कहते राजन कलौ जनिष्य मनुष्याना दुख तमोरुदे अनुग्रहाय भक्ताना व्यतरोत विमलम यश। जो कलयुग में प्राणी होंगे तो कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना उनके लिए ये चरित्र किया है जो कहकर सुनकर भवसागर से पार हो जाए। ऐसा प्रभु का दिव्य। और तब महाराज उद्धव जी ने भगवान से पूछा प्रभु आपकी माया को कैसे पार किया जाए। भगवान ने कहा उद्धव दैवी हेता गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। मेरी माया बड़ी प्रबल है, बात सही है, पर माया है क्या? माँ या माँ माने निषेध या माने जो नहीं है वो जो दिखा दे उसी को माया कहते हैं। एक बार सुदामा जी ने कन्हैया से कहा कन्हैया मैं तुम्हारी माया देखना चाहता। कन्हैया ने कहा तुम क्यों इस चक्कर में पड़े हो? नहीं बोले दिखाओ। चलो अभी जमुना नहा के आते हैं फिर देखें। दोनों मित्र गए जमुना नहाने। सुदामा जी ने बुड़की लगाई, ऊपर आए, दूर देश में निकले और कन्हैया जमुना किनारे पीताम्बर का घाट बदल लगे। और जहाँ सुदामा जी निकले हजारों लोग घाट में खड़े, सबने माला पहना लिया। सुदामा जी ने कहा भैया मेरे को माला क्यों पहना रहे हो? बोले हमारे यहाँ का नियम है जब यहाँ राजा मरता है और नदी किनारे जो मिलता है उसी को राजा बनाते। सुदामा जी ने कहा मैं राजा हो गया? बोले हजारों वर्ष सुदामा जी ने राज्य किया। अब अचानक एक दिन रानी मर गई। अब सुदामा जी रोवे हाय मेरी रानी मर गई। मंत्रियों ने कहा महाराज रो मत, हमारे राज्य का नियम है जब यहाँ राजा मरता है तो रानी सती होती है और कदाचित रानी मर जाए तो हम लोग राजा को भी सती बना लेते हैं। सुदामा जी ने कहा भैया क्या बोल रहे हैं? मैं विदेशी हूँ, तुम्हारे राज्य का नियम नहीं चलेगा। मंत्रियों ने कहा वाह जब छाने घोटे तब विदेशी नहीं थे, चलो चलो भाई मर गए। और जैसे सुदामा जी आए बोले भैया स्नान तो कर लो। और जो नदी में बुड़की लगाई ऊपर मुंह किया तो जमुना किनारे श्याम सुंदर पीताम्बर का गाना बजा। सुदामा जी दौड़कर चरणों में गिर गए। प्रभु प्रभु प्रभु। बोले क्या हुआ? अरे बोले प्रभु जिंदा जलाए दे रहे थे और आप कह रहे हो कि क्या हुआ? परंतु एक बात बताओ कन्हैया, मैंने हजारों वर्ष राज्य किया, मेरी रानी मरी, सती होने का नंबर आ गया और तब से तुम पीताम्बर का गांठी लगा रहे हो। कन्हैया ने कहा सुदामा यही तो मेरी माया है, होता कुछ भी नहीं है, देखो सब जाता है, इसलिए माया से बचना हो तो एक ही काम करो, सीताराम 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 गाया। सीताराम 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 राम जी के चरणों में मन को लगाया। राम जी के चरणों में मन को लगाया। सीताराम 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 गाइए। सीताराम 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 सीताराम। गर्जन सिदंत निवाहात तरला सुरक्षा। घर में सोना चांदी भरा हो, दरवाजे पर कार हो, अनुकूल सेवक हो, सब हो, परंतु सब मिलितो नयन योर नहीं किंचिदस्ति। जिस दिन आंख बंद हो जाएगा सब खत्म। छोड़ सारे रिश्ते मन एक नाम सीता रघुनाथ जी जानकी जो माता। सीता रघुनाथ जी जानकी जो माता। इस भाव ताली बजाते गए। सीताराम सीताराम
छलकाए शीत मौज उड़ाए जा राम जी के चरणों में सीताराम 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 जय हो। महाराज भगवान ने अपने कुल को श्राप दिलाया संतों से। ये अंतिम में रिजल्ट आता है और वो बताया जाता है। ऐसे भगवान किसी को नहीं ले जाता। कहते ना अंत भला तो सब भला। विद्यार्थी ने साल भर पढ़ाई किया है कि टीवी देखा है कि मोबाइल चला के समय बर्बाद किया है, ये कब पता लगता है जब रिजल्ट आता है। इसी प्रकार जीवन भर हमने भक्ति किया कि नास्तिक रहे, इसका कोई मतलब नहीं। हम तो भला तो सबका चरित्र बताया जाएगा। भगवान भी जब इस तरह धाम से जाते हैं तो उनके भी गुणों का वर्णन होता है। सारे देवता आकाश में आके भगवान कृष्ण अपने धाम को कैसे जाते हैं ये देखना चाहते हैं और पुष्प बरसा कर गोविंद का गुणगान कर रहे हैं। वेद भी गाते हैं, संत सुनाते हैं, देव करें जयकार कृष्ण जी की लीला। वेद भी गाते हैं, संत सुनाते हैं, देव करें जयकार कृष्ण जी की लीला। वेद भी गाते संत सुनाते देव करें जयकार कृष्ण जी की लीला। देव करें जयकार कृष्ण जी की लीला। मथुरा में आने जन्म लियो है, मथुरा में जन्म लियो है, बालक गोकुल में कियो है, बालक गोकुल में कियो है, खेले नंद के द्वार कृष्ण जी की लीला जानी। खेले नंद द्वार कृष्ण जी की लीला जानी। वेद भी गाते संत सुनाते वेद भी गाते हैं, संत सुनाते हैं, देव करें जयकार कृष्ण जी की लीला। ताली बजाते समय देव करें जयकार कृष्ण जी की लीला जानी। जय हो। ग्वाल बाल सन धेनु चरायो, बाल बाल सब धनु चरायो, लूट लूट दधी माखन खायो। लूट लूट गई माखन खायो। नाचे रास मझार कृष्ण जी की लीला जानी। नाचे रास मझार कृष्ण जी की लीला जानी। वेद भी गाते संत सुनाते वेद भी गाते संत सुनाते हैं, देव करें जयकार कृष्ण जी की लीला। ताली बजाते हुए जयकार कृष्ण जी की लीला जानी।
भगवान की गति बड़ी दुर्विज्ञ है, कोई भी नहीं जान सकता। और सारे देवता आकाश में खड़े थे कि द्वारिकाधीश अपने नाम को कहते जाते हैं, और अचानक सौदाम्य यथाकाशो यात्वा हित्वा प्रमंडलम, जैसे हजारों सूर्य एक साथ उग गया हो और ऐसा प्रकाश हुआ। विमान में बैठकर भगवान सदैव अपने धाम को चले गए। बोल द्वारिकाधीश भगवान। सत्यम धर्म धृतिर्भुवे कीर्ति श्री चाणुक। कोई देख नहीं पाया सजनों। अरे हम लोग के हृदय में भगवान बैठे हैं, जीवन भर मंदिर दौड़ते रहे, ये तीर्थ वो तीर्थ, ये मंदिर वो मंदिर, परंतु क्या कभी हृदय के राम जी को देखने का प्रयास किया है? प्रभु हृदय अछत अविकारी और सकल जीव जग दीन दुख। और वो कब दिखेंगे? जब राम मंत्र लेकर हम आत्म चिंता करेंगे। ध्यान दीजिएगा। मैं कहा करता हूँ, आप भक्ति के लिए सत्संग मत करिए। आपको जीवन भी अच्छा जीना है तो भी आत्मबल तो चाहिए। भाई आज के माता पिता बच्चों को करोड़ों रुपया लगा देते हैं पढ़ाने, पर आत्मबल नहीं। फेल हो गए, थोड़ा किसी ने डांट दिया तो कोई लटक रहा है, कोई भटक रहा है। इसलिए सत्संग करवाइए। सत्संग करेंगे तो आत्मबल होगा, क्योंकि जीवन में एक सा दिन हमेशा नहीं रहता है। भाई आपको गवर्नमेंट ने 1 घंटे के लिए बिजली दी तो होशियार आदमी क्या करता है? बिस्तर लगा लेता है। बिजली चली जाएगी तो केवल सोना रहेगा, अथवा इन्वर्टर जनरेटर की व्यवस्था कर लेता है। इसी प्रकार आज भगवान ने हमको सुख दिया है, और सुख के बाद दुख आना निश्चित। तो दुख को सहने की शक्ति कौन देगा? उसी को सत्संग कहते हैं, उसी को भगवान की भक्ति कहते हैं, क्योंकि भक्ति में शक्ति है। जग को दिखला दिया, हार सीने को हनुमत ने दिखला। हनुमान जी ने यही तो दिखाया। श्री राम जानकी बैठे है मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, जानकी बैठे मेरे सीने में। यदि भी जानकी सीताराम राधे श्याम जो मानी मान के दर्शन करिए। श्री राम जानकी देखिए
कहते हैं ताली बजाने को। आप यहाँ तो बजाइए। आज गुरुवार है, एकादशी तिथि है। पाटन जी की कथा में हम लोग बैठे, एक नेम लेके जाइए। ऐसे अपने घर में 10 मिनट ताली बजा के कीर्तन करिए, आपका हार मजबूत हो जाएगा, आपको हार की कभी शिकायत नहीं होगी। इसलिए ऐसी ताली जरूर बजाइए और रोज बजाइए अपने घर में जाके। जाने के बैठे मुझको कीर्ति वैभव मुझे श्री राम ऐसे मस्ती न सागर के पीने, ऐसे मस्ती न सागर के पीने जान के बैठे मेरे पीने में श्री राम की बैठे मेरे पीने में। राम रसिया मैं राम कीर्तन करूं, राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं। रसिया राम कीर्तन राम रसिया हूँ मैं, राम कीर्तन करूं। मैं तो दिन रात प्रभु का ही सुमिरन करूं। दिन रात प्रभु का ही सुमिरन करूं। सच्चा आनंद है, सचलो जीवन का आनंद किसको है? खाया पिया सोया और एक दिन चल बसा। राम चरण बारिश जब देखो तब निज जन्म सुफल करी देखो। हम राम जी के हो जाए और आप लोग जो भी विराजे हैं वास्तव में आप अवधवासी हैं और राम जी का प्रिय बनना, राम जी का प्रिय बनना हो तो क्या करो? एक काम कर लो, बस अवधवासी बन जाए। अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, आप लोग तो प्रिय है उनके, इसलिए राम जी से कोई न कोई रिश्ता बन जाए। और ये आनंद से गाइए, सच्चा आनंद ऐसे जीने, सच्चा आनंद है, अनमोल कोई भी चीज मेरे काम की नहीं। अनमोल कोई भी चीज मेरे काम की नहीं। बिकती सुने छवि मेरे राम की नहीं। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। जान के बैठे है मेरे पीने में। जानकी बैठे देख लो मेरे दिल के नगीन, देख लो मेरे दिल के जान के बोले हनुमान जी महाराज की। और तब से भागवत के 18,000 श्लोक 12 स्कंदों में से एकादश स्कंद की कथा पूर्ण होती है, 12वें स्कंद में कथा प्रवेश करती है। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया, गुरुदेव स्वधामानुगते कृष्ण यदुवंश विभूतन कस्य वंशो भवत् पृथ्व्या
एतदा चक्षु में गुरु। हे गुरुदेव, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर और नित्य लोग चले गए, तब किसका राज्य हुआ? आप मेरे को ये बतावें कि पृथ्वी पर किसका साम्राज्य हुआ? महाराज परीक्षित से सुखदेव भगवान कहते हैं, प्रभु यस्तिनाथ भगवान यात क्षमा त्यक्त्वा स्वपदं गतः तदिनाथ कलिरायात सर्व साधन बाधक। जिस दिन भगवान इस धराधाम को छोड़कर नित्य लोग गए, उसी दिन और उसी क्षण कलयुग आधा। और कलयुग के आते ही आज जो भी चल रहा है सब लिखा हुआ है भागवत में। हे राजन, कलयुग में मार्ग सोई जा कह जोई भावा। पंडित सोई गान बजावा, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। मार्ग सोई जा कह जोई भावा, पंडित सोई योगा बजावा। सिया राम जय राम। जाके नख अरु जटा विशाला, सोईतापत प्रसिद्ध कलिकाला। सिया राम कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। बोलिए राम नाम महाराज की। सुखदेव भगवान कहते, परीक्षित कलयुग ऐसा विचित्र है कि सनातन वैदिक धर्म किसी को अच्छा नहीं लगता। मार्ग सोई जा कह जोई भावा। मैंने बताया ना आपको, 3 चीज कर दो, परचा, चर्चा और खर्चा। फिर वो क्या मंच में बोल रहा है कोई मतलब नहीं। अब भीड़ नहीं समाती महाराज। मिथ्या ज्ञान। एक पंडित जी थे, कथा करते थे, बड़ा एडवर्टाइज होता था। दैनिक भास्कर, अमर उजाला, न्यूज वाले खड़े रहते। वो कथा क्या होती थी? वेद की व्याख्या, न्यू वेद की व्याख्या। बड़ी भीड़ होती थी सुनने के लिए। और जब सब आ जाए तो पंडित जी सीधे पूछते थे, बताओ वेद कितने होते हैं? सबको पता है 4 वेद होते हैं। पंडित जी बोले 4 नहीं 8 होते हैं। अब सबके कान खड़े, महाराज 8 कैसे हुए? पंडित जी बोले, पगले, जब वेद है तो वेदनी नहीं होगी? यजुर्वेद वेदनी, ऋग्वेद वेदनी, अथर्ववेद वेदनी, हो 8 गिना, हो ताली फिर जाए। सबका हाफ ज्ञान था, इनका हाई ज्ञान। एक कहावत है ना, ठग ने बनाई खिचड़ी और दूजा ठग पहुंचा आए, और असली ठग सो जानी जो ठग की खिचड़ी। एक और पंडित जी आ गए, बोले नहीं नहीं, नो 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 नो, 8 नहीं 16 होते हैं। तो लोगों ने कहा, हमारा 16 कैसे हुए? अरे बोले पागल,
जब वेद वेदनी है तो बेटा बेटी नहीं होंगे। ऋग्वेद वेदनी बेटा बेटी, सात यजुर्वेद वेदनी में हो महाराज 16 गिना दे ताकि मिल जाए पेपर में सचित्र आ जाए न्यू वेद की व्याख्या। तो महाराज जो झूठ बोले और साधु वही है जाके नख अरु जटा मिताला सोई तापत प्रसिद्ध। फालतू का कोई नियम ले ले महाराज बड़ा एडवर्टाइज होता है। एक महात्मा थे सन्यासी, तो नेम ले रखा था कि हम उसी के घर भंडारा खाएंगे जो 56 व्यंजन खिलाए। जिस गांव में पहुंचा हल्ला मच जाओ भैया छपनिया बाबा आवा है, छपनिया बाबा आवा, बड़ी भीड़ लगी देखने। देखिए आज की तारीख में गरीबी नहीं, पहले बहुत गरीबी। हमारे पूर्वजों ने वृक्ष के छाल पहने, वृक्ष के पत्ते खाए, परंतु अपना देश, अपना भेष, अपना परिवेश नहीं छोड़ा सजनों। पर आज की दुर्दशा ये है कि 2 रुपए के लालच में लोग अपना देश, अपना भेष, अपना परिवेश त्याग रहे हैं। ये लालच है, ये अच्छी बात है। हमारा भारत देश वो देश है जहाँ पशु के भी संस्कार होते हैं, मनुष्य की तो बात छोड़ दो। क्योंकि जिसकी कोई संस्कृति संस्कार नहीं है वो मनुष्य थोड़ी है। तो महाराज बड़ा एडवर्टाइज हो, छपनिया बाबा है तो पहले गरीबी थी और धर्म भीरू लोग होते थे। जिस गांव में जिस घर में साधु संत ब्राह्मण आ जाए, बिना खाए बिना स्वागत के चला जाए तो सबका धर्म जाता है। एक पंडित जी थे, बोले मैं सन्यासी जी का नियम छुड़वाएगा, सबका धर्म लेते हैं। गए निमंत्रण कर दिया, सन्यासी जी बोलो भगत जी, बोले कल हमारे घर में आपका भंडारा है। बोले 56 की व्यवस्था होगी? बोले बिल्कुल। अरे महाराज टेंशन क्यों लेते हैं, जरूरत पड़ेगी तो 97 की भी हो जाएगी। निमंत्रण कर दिया, घर में ले आए, पंडिताने से नीचे का सुन चूल्हा जला दिया, कड़ाही रख दी और जैसे पानी गर्म हो, कड़ाही गर्म हो तो थोड़ा पानी डाल देना, छन्न से आवाज हो लगे पकौड़ी छन रही, बनाना कुछ नहीं। पर अपने पहुंच गया सन्यासी जी के पास, सुनो महाराज 56 व्यंजन बनना है, समय लगेगा, भागवत सुना दो। सुनाते सुनाते 12 बज गए। नीचे आया और वहां कुछ बन नहीं रहा था। पंडितानी कढ़ाई में पानी डाले, छन्न से आवाज लगी पकौड़ी छन। ऊपर गया, बोले महाराज बनने में देर लगेगी, भागवत सुना दी और रामायण और सुना दी। रामायण सुनाते सुनाते 5 बज गए। देख भाई क्या हुआ, नीचे आया और दौड़ कर गया, बोले महाराज साहब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? बोले 56 तैयार था, ला रहे थे, पता नहीं कहाँ से कुत्ता छू दिया। अब कुत्ता कछुआ तो खाओगे, है कुत्ता कछुआ खाए, चिंता मत करो, बगल में सब्जी मंडी है, तुरंत बनेगा। और वहाँ वही सिस्टम चल रहा था। बोले रामायण भागवत सुना दिया, महाभारत और सुना दिया। और सुनाते सुनाते रात को 1 बज गए। अरे भाई भूख लगी, कुछ तो लाओ। बोले महाराज 97 से काम चल जाएगा। बोले ले आओ, भूखो तो ही नहीं। वो भी घर में नहीं था, जाके छत पर खड़ा हो गया। ए गाँव वालों, छपनिया बाबा भूखान है, छपनिया बाबा भूखान है। किसी के घर में सत्तू हो तो ले आ। और जिसके घर में चना मट्टा का जाए का सत्तू था, ले आके रख दिया। सन्यासी ने कहिए क्या किया, भूखो मार दिया, सत्तू रख दिया। अरे बोले महाराज ये 56 का बड़ा भाई 97वां व्यंजन है, आज तो इसी से काम चलाओ। बताओ महात्मा बने हो और आप ही जिह्वा के स्वाद में पड़े रहोगे तो भजन क्या करोगे। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग सो गया भजन। आदत बुरी संभार ले बस हो गया भजन। जय जय। आदत बुरी संभाल ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले हो गया भजन। की तरह गाइए, ताली बजाते हुए। हो गया भजन।
में प्रभु का नाम हो, कर्म तेरा हो भला और मुख में सबका नाम हो। सब में प्रभु निहार ले, बस हो गया भजन। मन में ही तू विचार ले, बस हो गया आदत बुरी तुम्हारी, बस हो गया भजन। आदत बुरी सवार ले, बस हो गया बोलिए भक्त वत्सल भगवान। कलयुग के दोस्तों को सुनकर महाराज परीक्षित घबरा गए। हे गुरुदेव, इससे बचने का कोई उपाय है? महाराज सुखदेव कहते हैं, राजन एक ही उपाय है। कृते यत्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मकई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्ति। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। पर शर्त है विश्वास हो जाए। कब ने उस सिद्धि के बिन विश्वास है? पर मैंने बताया ना, बड़ा विचित्र